और उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चलो लक्ष्मी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं। वहाँ हम दोनों का क्या काम। पर ऐसे अचानक से घर छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? और आप तो कमाते भी नहीं, फिर घर कैसे चलेगा? लक्ष्मी, कुछ फैसले अचानक लेने पड़ते हैं। अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं। तुम सामान बांध कर तैयार रखना, तब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहते हुए लक्ष्मी का पति घर से बाहर निकल गया। लक्ष्मी और सरोज की शादी हुए 3 साल हो चुके थे, पर इन 3 सालों में लक्ष्मी ने बहुत कुछ सहा था। 2 बार वो माँ बनने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे को खो चुकी थी। जब लक्ष्मी ब्याह कर आई, उस समय सरोज ऐसे ही छोटी मोटी बीमा कंपनी में काम करता था। धीरे धीरे कंपनी बंद हो गई और सरोज की नौकरी चली गई। नौकरी क्या गई, घर वालों के तेवर बदल गए। सरोज तो दिन भर घर से बाहर बड़े भाई की दुकान पर मदद करता रहता, लेकिन लक्ष्मी को घर के समस्त कार्य के साथ साथ सास और जेठानी के तानों का सामना करना पड़ता। जिसका पति नहीं कमाता, उसकी लुगाई को घर में चाकरी तो करनी ही पड़ेगी। जेठानी ताने मारती तो सास भी सुर में सुर मिलाती हुई कहती, सही कह रही हो बड़ी बहू, पति की हैसियत से ही पत्नी का रुतबा बने है। लक्ष्मी जब पहली बार माँ बनने वाली थी, तब घर में पूजा रखी गई थी और उसी दौरान काम की भाग दौड़ में लक्ष्मी का गर्भ दूसरे महीने में गिर गया। उस दिन लक्ष्मी बहुत रोई थी, पर सरोज की माँ ने यह कहकर समझा दिया कि काम की वजह से नहीं, तेरी लुगाई जल्दी माँ बनना नहीं चाहती, इसीलिए दवा खाकर जानबूझकर बच्चा खराब कर दिया। सरोज भी माँ की बातों में आ गया और लक्ष्मी को ही दोषी ठहराया। दूसरी बार लक्ष्मी जब गर्भ से हुई, तब जेठानी जी बीमार का बहाना बनाकर मायके भाग गई और सासू माँ उन्हें तो घर के किसी काम में मन लगता ही नहीं था। दिन भर अपनी भजन कीर्तन मंडली के साथ जमी रहती, ताकि घर में कोई काम ना करना पड़े। लक्ष्मी अकेले ही कमजोर शरीर के साथ बेमन से काम करती रहती, जिसका असर यह हुआ कि गर्भ तीसरे महीने के चढ़ते ही नष्ट हो गया। दूसरे बच्चे को खोने से सरोज की अक्ल पर पड़ा पर्दा थोड़ा सा हट चुका था। इसीलिए तीसरी बार गर्भ ठहरने की दशा में सरोज ने लक्ष्मी को उसके मायके भेज दिया। लक्ष्मी ने वहां एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी जब 2 महीने की हो गई, तब लक्ष्मी ससुराल चली आई। बेटी को देख सरोज जितना खुश था, लक्ष्मी उतनी ही चिंता में थी, क्योंकि सरोज की नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। इसीलिए लक्ष्मी को बेटी के भविष्य की चिंता सता रही थी और पोषण की भी। घर में दूध भरपूर आने के बावजूद भी लक्ष्मी को एक बूंद भी नहीं मिलता। सब दूध जेठानी के बच्चे पीते और बाकी की चाय बनाई जाती। लक्ष्मी को छोटी कटोरी से आधी कटोरी दूध बेटी को पिलाने भर के लिए दी जाती। लक्ष्मी को भी भरपूर पोषण नहीं मिलने से दूध कम होता, जिससे बच्ची भूखी ही रहती थी। इसी तरह एक दिन बच्ची आधी रात में भूख से बिलख रही थी। लक्ष्मी का दूध भी नहीं मिल रहा था और इधर रसोई में दूध का पतीला भी खाली पड़ा था। बच्ची को यूं परेशान देखकर सरोज भी परेशान हो उठा। लक्ष्मी, तुम बेटी को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? अगर तुम्हारे दूध नहीं हो रहा तो रसोई से लाकर पिला दो। जी, वो क्या है कि घर में दूध नहीं है। कल सुबह आप डिब्बे का पाउडर लेते आइएगा। कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? घर में शुद्ध गाय का दूध आता है और तुम कहती हो कि बेटी दूध के डिब्बे से पलेगी। दूध तो आता है, पर हमारे मुंह तक आते आते खत्म हो जाता है। 2 से 2.5 लीटर दूध ऐसे कैसे खत्म हो जाता है? आपके भतीजा और भतीजी सुबह शाम दूध पीते हैं और मम्मी जी को दूध चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें दूध के साथ दवाई लेनी होती है। आधी कटोरी दूध मुझे बेटी को पिलाने के लिए देकर
शेष भाभी अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं। ऐसे कैसे कमरे में लेकर चली जाती हैं? मैं अभी जाकर पूछता हूँ, कहते हुए सरोज सीधे बड़ी भाभी के कमरे में जाकर बोला, भाभी, बेटी भूख से बिलख रही है और आप हैं कि रसोई में दूध रखने के बजाय अपने कमरे में लेकर चली आती हैं। ऐसा क्यों करती हैं आप? देवर के प्रश्न को सुन के भाभी मुंह बनाती हुई बोली, देवर जी, घर मेरे पति का, दूध मेरे पति अपनी कमाई से लाते हैं, तो दूध की बूंद बूंद पर हक हमारा बनता है। और वैसे भी मैंने एक कटोरी दूध सुबह ही दिया था। अब छोटी सी बच्ची का पेट इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज एक देवर पर नहीं, बल्कि भाभी ने एक पिता के हृदय पर प्रहार किया था। भाभी का तर्क सुन के सरोज को काटो तो खून नहीं, ऐसी कंडीशन थी। वैसे गलती तो उसकी थी, कुछ पैसे अगर कमाता तो आज उसकी बच्ची दूध के लिए नहीं तरसती। मायूस होकर सरोज भाभी से बोला, भाभी, बच्ची का पेट बड़ा नहीं, आपका दिल छोटा है। वैसे गलती आपकी नहीं, मेरी है, जो मन से नौकरी ढूंढने के बजाय भैया की दुकान पर मदद करता रहा, यह सोच के कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग ही तो मेरी गृहस्थी को चला रहे हैं। लेकिन बेटी की भूख से बिलखता चेहरा देखकर मेरी आंखों पर पड़ा जो पर्दा था वो उठ गया है। इतना कहकर सरोज चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। तब तक बेटी रोते रोते थक कर सो चुकी थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए सरोज ने फैसला किया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। सरोज लक्ष्मी का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सरोज की भाभी तो यह जांच परख करने में व्यस्त थी कि कहीं ये दोनों अपने सामान के अलावा घर का कोई सामान तो नहीं लेकर जा रहे। देवर देवरानी के घर छोड़ने से जहां भाभी खुश हो रही थी, वहीं माँ भी बड़ी बहू के साथ में थी। गाड़ी पर बैठने के बाद लक्ष्मी ने पुनः सरोज से पूछा, सुनिए जी, मुझे बताइए तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी, तुम चिंता करना छोड़कर बेटी पर ध्यान दो। मैंने सब तय कर लिया है कि क्या करना है। जिस तरह मैं भैया की मदद करता था, उसी तरह मैं दूसरे की दुकान पर मदद करूंगा, जिसके बदले मुझे पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम तीनों का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा घर भी किराए पर देख लिया है, हम वहीं जा रहे हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे सरोज यानी कि मेरे पिता ने किराए के घर में रहते हुए बैंक से लोन लेकर अपनी एक दुकान खोल ली। लक्ष्मी यानी कि माँ ने अपने जेवर बेचकर एक छोटा सा घर खरीदने में पापा की मदद की। आज जब दोनों यानी मेरे मम्मी और पापा बीते हुए दिनों को याद करते हैं, तो सोचते हैं कि अगर उस दिन अचानक भाई का घर छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता, तो शायद आज भी उसी बदतर स्थिति में होते, या उससे भी बुरा। सोचकर ही माँ की रूह कांप जाती है। आर्या, जल्दी आओ, माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। आज नए घर में हमारी पहली दिवाली है। दिवाली के शुभ अवसर पर माँ ने मेरे फेवरेट बूंदी के लड्डू बनाए हैं और पापा मुझे बुला रहे हैं, तो मैं तो चली लड्डू खाने। और आप सब बताएं कि मेरे माँ पापा की संघर्षपूर्ण कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।